हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है विंडोज। ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से, फिर हम की फीचर्स के बारे में जानेंगे, फिर सिक्योरिटी फीचर्स क्या होते हैं विंडो के वो उस पर बात करेंगे, फिर एमएस वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसके पार्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। Introduction. Windows refers to Microsoft Windows, a widely used operating system developed by Microsoft. विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। ये एक जनरली रेफर्स करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब भी हम कोई नया कंप्यूटर लाते हैं या जो भी डिवाइस वगैरह होती है उसको चलाने के लिए एक आधार चाहिए, मतलब एक बेस चाहिए, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे क्या करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कनेक्ट करके ऑपरेट कर सके। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसको हम विंडो बोलते हैं। हम मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल को भी चलाने के लिए एक बेस चाहिए जिसको हम एंड्रॉइड बोलते हैं। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लोग आईफोन वगैरह यूज करते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, उसको आईओएस बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको विंडो भी कहा जाता है। ये क्या करता है, डिवाइस को रन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI बोलते हैं एंड मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अलाउंग यूजर टू इंटरेक्ट विद देयर कंप्यूटर इजिली। ये एक ग्राफिक्स देते हैं। ग्राफिक्स का मतलब है जिसके थ्रू हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर यूजर इंटरेक्ट कर सके। एक तरीके से क्या करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है, जिसके थ्रू हम जब सिस्टम ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे कि विंडो का साइन दिखता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड माउस जो भी है और उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनको कनेक्ट करके ऑपरेट करता है। ये सारे जो ऑपरेशन है वो GUI एप्लीकेशन होते हैं, ग्राफिक्स पे बने होते हैं। जैसे आपने जब भी सिस्टम ऑन किया होगा तो कुछ चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू बना है, कैलकुलेटर बना हुआ है, या फिर कुछ गेम इसमें प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। तो ये सब कुछ GUI एप्लीकेशन से बने होते हैं जो ग्राफिक्स पे बेस्ड है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एक तरीके से कोई सॉफ्टवेयर बाहर से इंस्टॉल नहीं किया गया है। कुछ की फीचर्स है, जैसे जब आप विंडो इंस्टॉल होती है, पहले क्या होता था कि पहले विंडोज इंस्टॉल करानी पड़ती थी, लेकिन अब जब भी आप कोई लैपटॉप वगैरह लेते हो पीसी तो वो प्री इंस्टॉल्ड आती है। अब ये तो बहुत लेटेस्ट वर्जन पे काम हो रहा है। तो जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो आप देखते हो कुछ चीजें आपको प्री इंस्टॉल मिलती हैं, जैसे GUI मैंने आपको बताया कि जो ग्राफिक्स के थ्रू बना होता है। फाइल सिस्टम होता है, आपने देखा होगा फाइल तरीके का एक मेन्यू होता है जिसको आप ऑन करते हो तो आप देख सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। कुछ चीजें होती है जैसे डॉक्यूमेंट होता है, डाउनलोड होता है, पिक्चर्स होता है, म्यूजिक होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम इसमें। हम एक साथ क्या कर सकते हैं कि आप कोई फाइल पे काम भी कर सकते हो, साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे जो एप्लीकेशन हम इसमें डाउनलोड करते हैं वो कंपैटिबल होता है। ये स्टोरेज पे भी वर्क करता है कि जितनी स्टोरेज होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो आप अगर कंट्रोल पैनल पे जाके सिक्योरिटी फीचर्स को भी देखेंगे तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स आ गए हैं, जैसे फायरवॉल है, प्रोटेक्शन हो गया, ये ऑटोमेटिक विंडो अपडेट करता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, सिक्योरिटी फीचर्स में आ जाती हैं। नेटवर्किंग की बात करें तो हम अपनी फाइल को भी शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसमें वाईफाई भी कनेक्शन आ गया है, या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू हम कोई भी डिवाइस को पोर्टेबल बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें तो कोई भी फोल्डर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसका आइकन क्रिएट कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर मॉडर्न हार्डवेयर, आजकल जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, कई सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, वायरलेस होते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। पहले क्या आता था, वायर वाले आते थे, कीबोर्ड माउस। आप देखो आजकल ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं जो ब्लूटूथ के जरिए हम इसको उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो विंडो ऑटोमेटिक आने वाले टाइम में अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके कुछ मेजर वर्जन के बारे में जान लेते हैं।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, हर प्रोडक्ट या हर चीज अपने आप को क्या करती है, चेंज करता रहता है। तो विंडो में भी सालों साल कई सारे चेंजेस आए हैं। तो ये मेजर वर्जन है विंडो का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं इसमें। सबसे पहला वर्जन, जो सबसे पहला फर्स्ट वर्जन आया था विंडो का, वो विंडो 1.0 था, जो 1985 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट वर्जन विद अ ग्राफिकल इंटरफेस। ये सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस के पर्पस के लिए बनाया गया था, ये ज्यादा काम नहीं करता था। विंडो फिर 3.x 1990 में डेवलप हुआ था। इंट्रोड्यूस द एबिलिटी टू रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। जब जो नया नेक्स्ट वाला वर्जन आप देख रहे हो, इसमें कई सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली हम मतलब एक साथ परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट है विंडो 95 और 98। ये इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना विंडो है, अब तो ये काम भी नहीं करता है, बंद कर दिया गया है। इसमें स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार आया था। स्टार्ट मेन्यू आप देखोगे जब आप विंडो चलाते होगे, ऑन करते हो, स्टार्ट मेन्यू एकदम साइड में आता था, जिसको आप क्लिक करते थे, आपके बहुत सारे मेन्यू ओपन अप होते थे। मतलब जो भी फाइल आपको सर्च करनी थी, सारे आइकन वहां पे मिल जाते थे स्टार्ट मेन्यू में। इम्प्रूव मल्टीमीडिया इंटरनेट कैपेबिलिटी इसमें ही आई थी। इंटरनेट कैपेबिलिटी में आप देखते हो सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था, जिसके थ्रू हम कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन करके गूगल के थ्रू कुछ भी सर्च कर सकते थे। फिर आया है विंडो एक्सपी का जमाना, जो 2001 का था। नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी और यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो बहुत सारा जो सिस्टम था इसी विंडो पे काम करता था। वाइडली अडॉप्टेड इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग के लिए ये बहुत माना जाता था। तो अभी तो ये एक्सपी काम नहीं करता है, ये भी विंडो अभी क्लोज कर दी गई है। विंडो विस्टा 2007 का वर्जन था। अभी भी इसमें कुछ प्रोग्राम रन करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के बेसिस पे बहुत अच्छा था। इंट्रोड्यूस द एरो इंटरफेस एंड इनहांस सिक्योरिटी। यहाँ पे भी बताया मैंने कि सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छा है, बट क्रिटिसाइज फॉर परफॉर्मेंस इशू। बट इसमें कुछ परफॉर्मेंस इशू रहते थे, और ये स्टोरेज भी इतनी ज्यादा नहीं देता था। 7 है विंडोज 7। ये तो बहुत ही लेटेस्ट, मतलब इसके आई गेस इस पे सभी ने काम किया होगा। विंडोज 7 ये 2009 में आया था। अब इस जो विंडो विस्टा में कमियां थी, उसके परफॉर्मेंस को विंडो 7 में इम्प्रूव किया गया। फोकस ऑन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड यूजर फ्रेंडली फीचर्स बनाए गए इसमें। विंडो 8 6 पार्ट है, विंडो 8 एंड 8.1। ये 2012 और 2013 के बीच में आया था। अब इसमें टच फ्रेंडली इंटरफेस हो गया, यूजर टच स्क्रीन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकता था सिस्टम में विद टाइल्स, बट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर रिमूविंग द स्टार्ट मेन्यू। अब इसमें जो लेटेस्ट वर्जन आया था, इसमें आप देखोगे स्टार्ट मेन्यू खत्म हो चुका था और टाइल्स में चीजें आती थी, तो बहुत थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन रहती थी यूजर को इंटरेक्ट करने में। जो नेक्स्ट है वो विंडो 10 है। ये भी आज बहुत वाइडली तरीके से यूज हो रहा है विंडो 10। अब ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया था, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू के हटने से कभी इंटरफेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो 10 में क्या किया गया, फिर से स्टार्ट मेन्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। इंटीग्रेटेड फीचर्स लाइक कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड फ्रीक्वेंट अपडेट्स। अब विंडो 10 में आप देखोगे कि विंडो ऑटोमेटिक अपडेटर का बटन आ गया था। ऑटोमेटिक ये टाइम आप सेट कर दो तो आपका विंडो जब भी कोई नया फीचर आएगा उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देता था, एक तरीके से नया सिस्टम बना देता था। इसमें कोर्टाना का फीचर आ गया। कोर्टाना एक वॉइस असिस्टेंस होता है, जिसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। जैसे गूगल से हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, वैसे ही कोर्टाना का आता था। माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे। आप देखो, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर खत्म हो गया था, अब उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली थी। अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो विंडो 11 है। अब आपके लैपटॉप में जब आप सर्च करोगे तो आपको विंडो 11 ही मिलता है। अब इसमें क्या है, रीडिजाइन इंटरफेस विद अ सेंटर टास्क बार एंड इम्प्रूव मल्टीटास्किंग फीचर्स, फोकस ऑन गेमिंग, प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के केस में से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट टास्क था। और इसमें टास्क बार को सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज किया गया है,
और मल्टीटास्किंग फीचर्स को इम्प्रूव किया गया है, क्योंकि सिस्टम आज देख रहे हो कि सिस्टम ऐसे ही बनाए जा रहे हैं कि हम एक साथ मल्टीपल काम को कर सके। तो विंडो 11 इसी को ध्यान में रख के 2021 में बनाया गया था। नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ विंडोज की बात कर लेते हैं। इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विंडोज जब आप ऑन करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप यूज करते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें दिखता है वो होता है डेस्कटॉप, क्योंकि डेस्कटॉप में ही आप जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के बाद आइकन बनते हैं जिसके थ्रू हम डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर या फिर वो एप्लीकेशन रन हो जाता है। तो डेस्कटॉप क्या करता है, इंटरैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। और डेस्कटॉप में ही बस जब भी आप ओपन करते हो तो पूरे डेस्कटॉप में ही चीजें ओपन होती है, एप्लीकेशन ऑन होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू से अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी है या मेन्यू बार में ही जाना है या फिर कोई सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं जैसे कंट्रोल पैनल हो गया या फिर सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको कोई पासवर्ड वगैरह लगाना है वो चीजें नहीं मिल रही हैं तो डायरेक्टली आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च कर सकते हो, या फिर एक सर्च बॉक्स भी होता है वहां पे भी आप डायरेक्टली टाइप करके भी चीजों को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब ही यही हुआ कि सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल करना, कौन सा एप्लीकेशन कौन सा सॉफ्टवेयर रन करना है या कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे यूज नहीं करना है, उसको अनस्टॉल करना है या रीइंस्टॉल करना है, या फिर कंट्रोल पैनल के थ्रू आप नेटवर्क या सिक्योरिटी किसी भी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, डेट टाइम और यहाँ तक कि अपना वॉलपेपर वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो वो सब कंट्रोल पैनल के थ्रू होता है। एक तरीके से सेटिंग है पूरे सिस्टम की, उसके थ्रू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे कोर्टाना। कोर्टाना का एक फीचर्स आ गया है जो एक तरीके से असिस्टेंस का काम करता है। आप वॉइस असिस्ट करके भी चीजों को सर्च कर सकते हो, अगर आपको टाइप नहीं करना है तो कोर्टाना एक बेस्ट फीचर है। इसके थ्रू आप अपनी वॉइस दे दो और वॉइस को ये क्या करता है, ग्रैप्स करता है, इंस्ट्रक्शन को लेता है और थ्रू आउट द सिस्टम में कोई फाइल है या कुछ भी है गूगल के थ्रू अगर कनेक्टेड है तो वो गूगल से भी चीजें सर्च करके आपको दिखा देता है। नेक्स्ट है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्या है, जब भी आप सिस्टम सबसे पहले ओपन करते हो तो वो लोकल डिस्क सी में डिवाइडेड होता है। सी का मतलब क्या है कि जब भी एक तरीके से सिस्टम में क्या होता है, इंटरनली स्पेस होता है, तो ये इंटरनली स्पेस किसको दिखाता है, लोकल डिस्क सी को। आप चाहो तो इस डिस्क को अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सी में रखना इज नॉट अ गुड पॉइंट, क्योंकि जब भी आपका सिस्टम करप्ट होता है तो हमेशा जब क्लीन होता है सिस्टम या रिबूट होता है तो लोकल डिस्क सी की ही फाइल चली जाती है। इसीलिए जो डिस्क है उसको हमें मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना होता है ताकि हमारी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो हम सी के अलावा कहीं और भी रख सके, ताकि जब वो रीइंस्टॉल होगा या रिबूट होगा सिस्टम तो सी की सारी चीजें चली जाएंगी बट आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल है वो और डिस्क में भी रहेंगी। तो ये वाला फीचर्स आपको डिस्क क्लीनअप में भी मिल जाता है। क्लीनअप का मतलब ये है कि सफाई करना, साफ करना, ठीक है, मतलब कोई अनवांटेड फाइल है या फिर उसको आपको रिमूव करना है तो आप इसके थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हो। फिर है विंडोज सर्च। विंडोज सर्च में भी मैंने बताया था स्टार्ट मेन्यू में भी आपको सर्च बॉक्स मिलता है जो आपको आपके काम को बहुत इजी कर देता है। मान लीजिए आपने कोई फाइल का नेम रखा है, एक्सेल की फाइल बनाई है और एक्सेल की ही कई सारी फाइल बनाई है और आपको सिर्फ उसके नेम से याद है और आपको ये नहीं पता कि आपने कौन से डिस्क में कौन से फोल्डर के अंदर वो चीज रखी है, तो डायरेक्टली आप उसका नाम टाइप करके उस फाइल को सर्च कर सकते हो, वो आपको उसी पोजीशन पे लेके जाता है। नेक्स्ट है विंडोज फाइल ट्रांसफर। विंडोज फाइल ट्रांसफर से आप क्या कर सकते हो, फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे टूल्स है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन आप पहले देखोगे ब्लूटूथ के थ्रू हम बहुत फाइल को ट्रांसफर करते थे, तो ये एक ऐसा फीचर है जो आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। विंडोज अपडेट में भी एक ये ऐसा फीचर है जो क्या करता है कि अगर मान लीजिए विंडो ने अपने आप को सेल्फ अपडेट किया, कुछ नया वर्जन आया है, तो आप देखोगे कि जब भी आप अपने सिस्टम को पावर ऑफ करते हो या फिर स्टार्ट मेन्यू में ही आप जाओगे, उसको बंद करते हो, क्लोज करते हो, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है कि आपके विंडोज में अपडेट आ चुका है। आप चाहो तो उसको अपडेट पे लगा दो और फिर क्लोज कर दो। तो ये अपडेट क्या है, एक नए नए फीचर्स को ऐड करता है, तो ये वाला फीचर्स भी इसमें आया है। फाइल एक्सप्लोरर में आप देखोगे, फाइल एक्सप्लोरर में एक फोल्डर बना होता है जिसपे आप क्लिक करके
मल्टीपल फाइल्स को रख सकते हो और जो रखी हुई फाइल है उसको भी सर्च कर सकते हो। इंटरनेट ब्राउजर का भी सपोर्टेड है। इसमें तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज आने लगा है, लेकिन साथ में आप बहुत सारे एक्सप्लोरर को भी उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, बहुत सारे इंटरनेट ब्राउजर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और ये विंडोज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम विंडो की सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चीजें या फाइल करप्ट होने के बहुत से बड़े चांसेस हैं। तो इसको किस तरीके से हम विंडो को सिक्योर करते हैं, क्योंकि विंडो क्या कर रहा है, अब ऑटोमेटिक अपनी चीजों को अपडेट कर रहा है। तो जब अपडेट करेगा तो वाईफाई या नेट के थ्रू कुछ अनवांटेड चीजें भी ला सकता है जो हमारे सिस्टम को शायद सपोर्ट ना करे। तो इस चीज के लिए सिक्योरिटी फीचर्स किस तरीके से काम करता है, इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स में आप देखोगे, जब भी आप अपने मेन्यू में जाओगे और मेन्यू में जब सर्च करोगे विंडोज सिक्योरिटी, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इसमें कई सारी सिक्योरिटीज आती हैं। सबसे पहला है इसमें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे वायरस जो हमारे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। कभी कभी अनवांटेड चीजें जब आप नेट के थ्रू डाउनलोड करते हो फाइल को, तो कुछ अनवांटेड वायरस या मलिशियस कोड भी डाउनलोड हो जाते हैं जो हमारे सिस्टम को काफी स्लो कर देते हैं या फिर किसी फाइल को ही करप्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बैकएंड में चलता रहता है और हमें बताता रहता है कि सिस्टम में क्या क्या चीजें अनवांटेड है, इस चीज को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अकाउंट प्रोटेक्शन। आप चाहो तो अपने सिस्टम में लॉक भी लगा सकते हो। बहुत सारे लॉक फीचर्स भी आ गए हैं ताकि कोई दूसरा पर्सन आपके सिस्टम की फाइल को एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। जब हम फाइल को शेयर करते हैं तो कई सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो मतलब बाहर के अनऑथराइज नेटवर्क है वो हमारे सिस्टम को कनेक्ट ना कर सके, या फिर हमारी फाइल जिसको हम शेयर कर रहे हैं उसी को ही शेयर हो, किसी और पर्सन को शेयर ना हो। तो ये एक तरीके से फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन का काम होता है। ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल है। हम ब्राउजर पे भी कंट्रोल, ऐप पे भी कंट्रोल लगा सकते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारी साइट्स होती हैं जिसके आगे HTTPS लगा होता है, किसी के आगे एस नहीं लगा होता है। मतलब बहुत सारी साइट सिक्योरिटी पर्पज से चलती भी है और कुछ लोग नहीं चलती हैं, कुछ नहीं है। तो इसके थ्रू हम क्या होता है कि कुछ लोग साइट ही ऐसा बनाते हैं जिसके थ्रू वायरस को ला सके। तो ये ऐप और ब्राउजर कंट्रोल भी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है। कई सारे ऐड भी आते हैं, अनवांटेड ऐड भी आने लगते हैं जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। तो आप चाहो तो इस ऐड को भी ब्लॉक कर सकते हो। डिवाइस सिक्योरिटीज क्या है, व्यू स्टेटस एंड मैनेज हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर्स। इसमें आप हार्डवेयर सिक्योरिटी फीचर्स को भी क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। डिवाइस परफॉर्मेंस और हेल्थ के बारे में तो ये आपको बताता ही है कि आपका सिस्टम कितना अपडेट है और कितना अपडेट नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये लिखने के पॉइंट से भी आ जाता है कि विंडोज सिक्योरिटी फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, स्कैन फॉर थ्रेट्स, मॉनिटर फॉर न्यू थ्रेट्स एंड प्रोवाइड्स अपडेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हर बार क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता रहता है कि सिस्टम में कोई अनवांटेड चीज तो नहीं है या फिर ऐसी चीज जो सिस्टम को काफी स्लो कर रही है। तो इसके भी कई सारे शॉर्टकट की हैं जिसके थ्रू आप फाइल को रिड्यूस कर सकते हो। कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल होती हैं जो सिर्फ सिस्टम में जाके स्टोर हो जाती है, इनका काम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्या करती हैं, सिस्टम को स्लो करती है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू आती हैं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आती हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि कई सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आते हैं, गेम्स के भी आते हैं, या फिर कोई ऐसी साइट जो हमें सॉफ्टवेयर जो हमें काफी हेल्पफुल है, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्टली नेट से। तो कभी कभी नीचे एक इंफॉर्मेशन आती है कि दिस फाइल्स कैन बी हार्म योर सिस्टम, तो हम उसको यस कर देते हैं, नो पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि इस फाइल में कुछ मलेशियस कोड हैं, कुछ ऐसे वायरस आ रहे हैं छुपे हुए जो हमारे सिस्टम को भी खराब कर सकते हैं या पूरी विंडो ही को ही करप्ट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, वायरस और थ्रेट प्रोटेक्शन में जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या कर रही है, ये वार्निंग किसके बेसिस पे मिली, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो वायरस को डिटेक्ट कर रहा है और उसने डिटेक्ट किया होगा तभी इस तरीके का हमें वार्निंग दे रहा है। नेक्स्ट है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एक तरीके से गार्ड की तरह काम करता है। जैसे हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे बिना परमिशन के गार्ड किसी को अंदर नहीं आने देता है। सेम नेट फायरवॉल और नेटवर्क करता है कि अगर हम फाइल शेयर कर रहे हैं दूसरे सिस्टम में तो ऑब्वियस सी बात है दो सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा जो सोर्स है वो ओपन अप है, तो इस सोर्स को कोई और कनेक्ट ना कर सके। यही चीज फायरवॉल और नेटवर्क देखता है। जो अनऑथराइज हो, मतलब हमने उसको अगर एक्सेस नहीं दिया है तो वो हमारी फाइल को शेयर ना कर सके। तो फायरवॉल क्या करता है, अनऑथराइज नेटवर्क को रोकता है। यहाँ लिखा भी है, मैनेज योर लोकल फायरवॉल एंड मॉनिटर्स योर नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। जब हम कनेक्शन भी डेवलप करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो जिसको हमने एक्सेस दिया है या जिसको हमारा पासवर्ड पता है वो ही कनेक्ट कर सके। तो ये सारे काम कौन करता है, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट है ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल। ये क्या करता है, हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम डेंजरस एप्स, फाइल्स, साइट्स एंड डाउनलोड्स। कई सारी साइट्स भी ऐसी होती हैं या फिर एप्स होते हैं जिसको हम ओपन तो कर लेते हैं लेकिन वो सिक्योरिटी फीचर से सेफ नहीं होते हैं। ये आप कैसे जानोगे, जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो तो हर एक साइट का एक डोमेन नेम होता है। आपने देखा होगा https/ करके www. उसका फिर साइट का नाम होता है। तो सिक्योरिटी के लिए आप देखोगे जो https होता है वो सिक्योरिटी के पर्पज से होता है, और जहां एस नहीं होता है वो मानी जाती है कि वो साइट सिक्योर नहीं है। अब सिक्योर नहीं है का क्या मतलब, कि हो सकता है कि इसमें जो वेब पेज डिजाइन किया गया हो वो सिर्फ वायरस फैलाने के लिए ही किया गया हो या फिर थ्रेड डेवलप करने के लिए किया गया हो। आपने ये सुना होगा ना कि आजकल आईडी हैक हो गई या फिर हमारा जो पर्सनल चीजें हैं वो कैसे हैक हो गया। तो ये सारी क्या है, अनऑथराइज साइट से ही होती है कि हम ट्रस्टेबल साइट पर क्लिक कर देते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि ये साइट तो बेटर है तो हम क्लिक कर देते हैं, या फिर कोई अनवांटेड लिंक आता है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सारी क्या होती है, हो सकता है इसमें वायरस हो। तो ये ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल का काम होता है कि इस साइट को रिस्ट्रिक्ट करना। ऊपर पॉपअप भी आ जाता है जब भी आप साइट ओपन करते हो कि अगर आपको ये साइट नहीं देखनी तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर लो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि साइड में ऐड आने लगते हैं, इतने ज्यादा ऐड आने लगते हैं कि हम अपने जो मेन कंटेंट होता है उसको भी नहीं देख पाते। तो उस ऐड को भी आप ब्लॉक कर सकते हो, उस पॉपअप को आप ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स कौन देता है, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल देता है। नेक्स्ट है डिवाइस सिक्योरिटी। ये रिव्यू बिल्ट इन सिक्योरिटी ऑप्शन टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होता है, मतलब आपके सिस्टम में ही प्री इंस्टॉल होता है, विंडो के साथ आता है। ये क्या करता है, थ्रू आउट पूरे डिवाइस का चक्कर लगाता है कि कहीं डिवाइस में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो उसको खराब कर रही है। तो ये डिवाइस सिक्योरिटी का काम होता है। और फिर अगर कुछ उसको लगता है कि चीजें सही नहीं है तो वो पॉपअप के थ्रू आपको मैसेज भी दे देता है। अकाउंट प्रोटेक्शन में क्या है, हम साइन इन ऑप्शन के थ्रू अकाउंट को एक्सेस मतलब प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हम चाहे तो उसमें पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम मतलब कोई और आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर सके। तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स थे जो विंडो में आते हैं। आगे आने वाले सेक्शन में हम देखते हैं एमएस वर्ड के कुछ एप्लीकेशन और उसके यूजेस के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो Microsoft Word is a popular word processing application developed by Microsoft. It is a part of Microsoft Office suite and is widely used for creating, editing, formatting and sharing text document. अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो हमें रिज्यूमे क्रिएट करना है, या फिर कोई बुक पब्लिश करना है, उसका कोई कवर पेज बनाना है या कवर लेटर बनाना है, या फिर बर्थडे पार्टी के लिए कोई इनविटेशन कार्ड भी बनाना है, तो ये सारी किस में बनेगा। वैसे तो हम ड्राइंग करते हैं तो हम अपने ड्राइंग पेज पे बना देते हैं। तो वो जो पेज है वो अगर आप वर्चुअली काम करना चाह रहे हो, आप उसको हार्ड कॉपी में नहीं सॉफ्ट कॉपी में बनाना चाह रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपको प्रॉपर्टी देता है। वर्ड क्या करेगा, एक आपको व्हाइट पेज ही प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कई सारे टेक्स्ट लेके या कई सारे कलर फॉर्मेट लेके या फॉन्ट लेके आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो।
ये माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है। ये जब भी आप सिस्टम लेते हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में ही आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्या है, हो सकता है हमें अभी के लिए तो वर्ड फाइल है, लेकिन कभी कभी डेटा भी मैनेज करना होता है, तो डेटा मैनेज करने के लिए एक्सेल होता है, कहीं कहीं प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है तो उसके लिए पावर पॉइंट पीपीटी वगैरह होता है, या फिर एमएस एक्सेस के लिए भी डेटा आता है। तो ये पूरा जो पैकेज आता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट देता है। अब कुछ की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके थ्रू करते क्या है। हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकते हैं या फिर बने हुए डॉक्यूमेंट में एडिट भी कर सकते हैं, टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स हैं या इंसर्शन टूल है। फॉर्मेटिंग और इंसर्शन टूल का मतलब ये हुआ कि हम बने हुए चीजों को अगर फॉन्ट चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग टूल से कर सकते हैं, या कलर चेंज करना है। इंसर्शन टूल में अगर हमें टेबल लाना है या कोई शेप है उस वो इंसर्ट करना है तो वो इंसर्शन टूल में आता है। अपनी फाइल को किसी और कंपनी को या फिर किसी और पर्सन को मेल करना है तो हम उसके साथ कोलैब भी कर सकते हैं। प्रूफिंग एंड लैंग्वेज टूल्स में क्या होता है कि ये हम सेंटेंस लिख रहे हैं, मतलब एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो ये क्या है, प्रूफिंग और लैंग्वेज टूल के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ही कंपैटिबिलिटी है, मतलब आप सारे आप देखोगे कि विंडो के जितने भी वर्जन आए थे इसके भी कई सारे वर्जन हैं। सबसे पुराना आपको विंडो 7 मिल जाएगा, तो ये इस पे भी काम हो सकता है, और नए वर्जन पे भी अब बहुत सारी कंपैटिबिलिटी आ गई है, यहाँ तक कि एआई फीचर्स भी इसमें इंक्लूड हो गया है। अब इसका यूज देख लेते हैं, मतलब एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। अगर पर्सनल यूज की बात करें तो मैंने आप रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए बना सकते हो, या फिर कोई पर्सनल लेटर है या फिर कोई क्रिएटिव कंटेंट है उसके लिए भी आप पर्सनल यूज के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हो। बिजनेस पर्पस के लिए अगर बात करें तो कोई रिपोर्ट बनानी हो, प्रपोजल बनाना हो, या फिर किसी को ऑफर लेटर डिजाइन करना हो या प्रेजेंटेशन बनाना हो, तो ये सारी चीजें बिजनेस यूज के लिए भी आ जाती हैं। अगर एजुकेशन की फील्ड पे बात करें तो असाइनमेंट बनाना है या एग्जाम पेपर डिजाइन करना है या फिर रिसर्च पेपर लिखना है या फिर कुछ हैंड नोट्स देने हैं, तो ये सारी चीजें किसमें हम कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं। या फिर किसी पब्लिशिंग फॉर्म की बात करें तो ब्राउशर वगैरह, लीफलेट वगैरह या न्यूज़लेटर या मैनुअल्स क्रिएट करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देख लेते हैं कि एमएस वर्ड दिखता कैसे है, इसका प्रीव्यू कैसा होता है। ये जो प्रीव्यू मैंने दिखाया है ये विंडोज 7 है, ये बहुत पुराना वर्जन है। आप नए वर्जन में भी देखोगे कि इसी तरीके से दिखेगा, बस डिजाइन का फर्क होता है और चीजें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको वैसे ही मिलेगी। जब भी आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के लिए आप स्टार्ट मेन्यू पे जाना, बस वर्ड लिख देना, एमएस वर्ड लिख देना, तो ये ऑन हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑन होता है तो ये देखिए, इसको हम काम कर कैसे करेंगे। काम करने के लिए आप ये देखिए व्हाइट पेज दिख रहा होगा आपको, मैंने बताया था ना कि कुछ भी लिखने के लिए आप व्हाइट पेज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो ये व्हाइट पेज ही आपका क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट होता है। इसमें अगर आप कर्सर रखोगे और कुछ भी टाइप करोगे तो वो टाइप हो जाता है। नेक्स्ट हम इसके कुछ मेन्यू बार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेन्यू बार ही होता है जो हम जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरी चीज क्या कहलाती है, ये वाला पार्ट रिबन कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। ये रिबन कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किस चीज की, अगर आपको फॉन्ट पे काम करना है तो आप फॉन्ट ग्रुप में जा सकते हो, अगर पैराग्राफ पे काम करना है तो पैराग्राफ ग्रुप पे, अगर स्टाइल वाले पे जाना है एडिटिंग, तो इसकी हर एक चीज की क्या है, ग्रुपिंग करी गई है। इसके थ्रू आप फॉन्ट वाले चीज में आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, उसका केस चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको फॉन्ट में दिखेगी। इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भी एक तरीके का रिबन ही है, लेकिन वो कुछ कंट्रोलिंग का काम करता है। जैसे आप अगर आप होम टैब पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ये वाले रिबन्स दिखेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे और आपको मेन्यूज दिखते हैं, पेज लेआउट के लिए अलग मेन्यू है। तो ये सारे क्या है, मल्टीपल टैब है, होम से लेके रिव्यूज है, इन टैब को आप घटा बढ़ा भी सकते हो उसके सेटिंग पे जाके। ये इसका लोगो है ऑफिस का, आप इधर एकदम साइड में देखोगे,
और इसके ऊपर कुछ क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है जिसका बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, तो बार बार कहीं पे सर्च करने से बेटर है कि उसका हमने क्विक एक्सेस टूल बार बना लिया है, ताकि यूज करे पे क्विकली उसको एक्सेस कर सके, जिसमें कट कॉपी पेस्ट वगैरह आ जाता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो इसका एक नेम होता है जिसको बोलते हैं टाइटल बार। वैसे तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 आता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कंट्रोल एस जब आप प्रेस करोगे तो उसका सेव करते टाइम आप उसका नेम दे सकते हो। यहाँ पे साइड में आपको विंडो कंट्रोल दिखेगा, मतलब आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज भी कर सकते हो, मैक्सिमम साइज पे भी कर सकते हो या मिनिमाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन जब मैं प्रिंट कर रही हूँ तो ये प्रिंटर पे पूरी तरीके से नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ चीजें कट जा रही हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक रूलर के बेसिस पे बनाएंगे। रूलर क्या करता है, एक तरीके का स्केल होता है, मतलब एक माप के बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फीचर्स आपको कहाँ लिखेगा, एकदम साइड में आता है जिसको हम रूलर कहते हैं। जब आप इसको ऑन करोगे, क्लिक करोगे, तो आप देखोगे एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली रूलर दिख जाता है। इससे क्या होता है कि आप उसको एडजस्ट करके वहां से अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए चलते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको कुछ क्वेश्चंस भी पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वर्जन ऑफ विंडोज इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू कौन से विंडो के वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका सही आंसर है विंडोज 95 में। जहां पे हमने सेकंड वर्जन पढ़ा था 95 का, तो इसका इसमें ही स्टार्ट मेन्यू आया था, जो काफी इंटरेक्टिव था और यूजर इसके थ्रू काफी अच्छे से सिस्टम को ऑपरेट कर सकता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडोज कंट्रोल पैनल। इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल करना, चीजों को सेटिंग के पर्पज से यूज करना, सारी चीजें इसी पे ही रहती हैं। तो इसका आंसर है टू मैनेज सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, मतलब सारी सेटिंग्स इसके थ्रू होती हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकिल बिन इन विंडोज। जब भी हमें कोई मतलब हमें कोई अनवांटेड फाइल्स हैं उसको डिलीट करना है, तो हम उस पर क्लिक करके जब डिलीट करते हैं तो ये कहाँ पे जाती है, पूरी तरीके से परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, पहले ये रिसाइकिल बिन में जाती है टेम्परेरी बेस पे। क्योंकि हो सकता है कि हमने अनजाने में कोई ऐसी फाइल डिलीट कर दी जो हमें नहीं करनी थी या बाद में यूज होनी है, ताकि हम उसको क्या कर सके, रीस्टोर कर सके। तो ये क्या करेगा, उसको परमानेंटली ना करके टेम्परेरी बेसिस पे करता है। तो रिसाइकिल बिन का यही काम होता है, टू टेम्परेरीली स्टोर डिलीटेड फाइल, ताकि वहां से फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सके। आप देखो एक बकेट की तरह पे इसका सिंबल आता है। which feature in MS Word is used to create pre-designed document format। pre-design का मतलब है पहले से बने हुए डिजाइन के फॉर्मेट को भी हम यूज कर सकते हैं, जो टेम्पलेट कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, what is the default file extension for Word document in modern MS Word version। जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। MS Word का भी एक्सटेंशन होता है, क्योंकि ये डॉक फॉर्मेट है तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉक। लेकिन एक्सटेंशन की बात है तो डॉट डॉक मतलब DOC एक्स इसका सही आंसर होगा। सिक्स्थ है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन अ सिस्टम। फायरवॉल मैंने आपको बताया था गार्ड की तरह काम करता है, मतलब अनऑथराइज नेटवर्क को एक्सेस नहीं देता है। तो इसका सही आंसर होगा टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस टू अ नेटवर्क, मतलब बाहर से किसी भी अनऑथराइज नेटवर्क जिसको हमने एक्सेस नहीं दिया है वो अवेलेबल नहीं कर सकता, मतलब एक्सेस नहीं कर सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN। VPN क्या होता है, कभी कभी कुछ अनऑथराइज साइट होती है जो हम अपने सिस्टम में नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, प्राइवेट नेटवर्क, और ये वर्चुअली बनता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब ये वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिस्टम बैकअप। बैकअप हम क्यों रखते हैं कि अगर मान लीजिए सिस्टम करप्ट है या फिर कोई भी डिवाइस इस तरीके से करप्ट हो जाए, तो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है वो हमारे बैकअप में बनी रहे, मतलब कहीं और स्टोर हो सके, ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सकें। तो सिस्टम बैकअप भी यही काम करता है, टू इंश्योर डेटा कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ फेलियर। अगर फेलियर हो रहा है तो डेटा बाद में हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन MS वर्ड डू। फाइंड का मतलब है खोजना, रिप्लेस का मतलब है चेंज करना।
क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत सारा है, बहुत सारे पेज के डॉक्यूमेंट है, और मान लीजिए एक ही चीज कई बार गलत हो गया, हमें बार बार रिप्लेस करना है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे? तो फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F प्रेस करिए, तो वो चीजें आप फाइंड कर सकते हो, और उसी के ही फाइंड के साइड में ही आपको रिप्लेस बटन भी दिखेगा, या फिर आप कंट्रोल H भी कर सकते हो डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए। तो जैसे आप उसको रिप्लेस ऑल करोगे, सारे डॉक्यूमेंट में वो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसका सेंस क्या हुआ? सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड एंड रिप्लेस इट विद अनदर। लास्ट है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इन MS वर्ड? कोई भी चीज अगर इंसर्ट करनी है, बाहर से लाना है, तो वो सारी चीजें आपको इंसर्ट टैब में ही मिलेगी। तो इसका सही आंसर है, इंसर्ट से हम टेबल को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे MCQs भी खत्म होते हैं, और ये पूरा यूनिट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी इस यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।